यस, ये एक्सप्लेन करने से पहले जो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो एग्जांपल्स रख के केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे हर टाइप की केमिकल रिएक्शन को, उससे पहले मैं कुछ कुछ जो टर्म्स जो है, कुछ चीजें जो है वो भी रिएक्शंस ही हैं, लेकिन वो जो रिएक्शंस मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये 6 हो गई जो मेजर केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं, ये हो गई। तो कुछ रिएक्शंस हैं जिनको भी अलग हम नाम देते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, वो सब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस में वो इम्प्लाइड होती है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसी में वो रिएक्शंस होती हैं, है ना। इसलिए हम 7th 8th वो नाम हमने उस सीरीज में हमने उनको रखे नहीं है, क्योंकि वो सब इन सभी जो तरह की इक्वेशंस की जब हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस की, जो 6 टाइप्स की हमने बात की थी, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस में वो इम्प्लाइड है। जैसे मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन। अब देखो ये भी आप याद 6 ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट जो केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन मान लीजिए आप इसको, ये आप नाम दे दीजिए। अब हम जो एग्जांपल लेंगे ना, तो ये भी बीच में कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, when we will explore all 6 types of chemical reactions, then if in any reaction if oxidation will be there, we will discuss that. Okay, emphasizing this point, oxidation reaction. इसका अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। आप दोनों को समझिए, इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है। आप लोग समझते हैं दोनों को। आप जो और जो केमिकल रिएक्शंस है उनको भी आप क्लबिंग करके याद कर सकते हैं, जैसे थर्मिक जो थी उधर, ठीक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। शुरू वाली जो अपोजिट थी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आप नेम के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन और जो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन हो वो तो एक दूसरे की अपोजिट है। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस है वो अपोजिट नहीं है, सिर्फ नेम से आप याद कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इस तरह से आप कंपेयर करके चलेंगे तब याद हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन आपने 9th में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन इस वर्ड से आपको पकड़ना है। कोई भी चीज ऑक्सीडाइज कब होती है, मान लीजिए कोई आयरन है, आयरन का कोई आइटम उसमें रस्टिंग हो गई, तो क्यों होती है, बिकॉज दैट गेट ऑक्सीडाइज ड्यू टू ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन विल हैपन व्हेन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन क्या हो गया, सीधा सा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जब अब इसमें दोनों, ये जो दोनों केस है, ये जो दोनों, इसमें दो केस कहानी बस, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन एडिशन हो रहा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका आप उल्टा कर दीजिए, इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, and removal of REMOVAL, removal of ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अलावा और जो हम इसमें बात करेंगे वो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपको बिल्कुल कौन सा, यू हैव टू स्टे फोकस रहना है अपनी स्टडीज़ के लिए। और वो मैंने शायद इसमें कहीं नोट नहीं कर रखा, ये मुझे याद है पढ़ाते पढ़ाते मैंने बीच में आपको बता दिया, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ कि वो कहाँ है। यस वन बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें,
एक वर्ड की हम बात करें दोनों में, इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑक्सीडेशन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस हो जाता है इसमें। ठीक है, इसका जो प्रॉपर जो वर्ड देंगे इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसे देंगे, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, GAIN, गेन लॉस। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें वर्ड आ जाता है वर्सेस ऑक्सीजन वर्सेस हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें 1 2 3 ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस है इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपके टूल बॉक्स में तीनों वर्ड होने चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे इसमें अब देखिए, अब हम इसको जोड़ के देखते हैं। जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हुई है वही लॉस हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होती है केमिकल रिएक्शन में तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका भी वो भी लॉस हो जाता है। इट मींस दोनों क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों में, there is positive relationship between hydrogen and electrons. In this case again you can see addition of hydrogen, जहां ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, जहां ऐड हो रहा है वहीं पे हमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो इसको याद करने के लिए आप जो है इस तरह से माइंड में रिलेशनशिप बिठा सकते हैं। हमें जो हाइड्रोजन है ये दोस्त है किसका, ये दोनों साथ चलते हैं, जो आयन बोल लो या इलेक्ट्रॉन बोल लो इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों दोस्त हैं, ये साथ साथ चलते हैं। ये देखो यहाँ इसको भगा दिया हाइड्रोजन को तो ये भी इसका लॉस हो गया, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऐड की तो इलेक्ट्रॉन्स का आपको गेन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप कभी नहीं भूल सकते। इस ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में आपको जो टूल, जो आपको टूल किट है आंसर राइटिंग जो अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास जो वोकैबुलरी है उसमें वर्ड्स होने चाहिए आपके उसमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन और रिमूवल एंड लॉस और गेन, ये जो है ना, एडिशन दोनों तरफ यूज हो रहा है, रिमूवल दोनों तरफ यूज हो रहा है, लॉस यहाँ यूज हो रहा है, इसका पूरी गेन ये यूज हो रहा है। ये 4 जो है आपकी इन वर्ब्स हो गई है ना, एडिशन, रिमूवल, रिमूवल, एडिशन, मतलब रिमूवल एडिशन दोनों में यूज हो रहा है, लॉस और गेन दोनों में यूज हो रहा है। तो गेन कहाँ होगा, जहाँ हाइड्रोजन इज एडेड, लॉस कहाँ होगा, वेयर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ओके।